वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डॉकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं विच इज डॉकर इमेजेस एंड डॉकर कंटेनर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर्स में क्या डिफरेंस है, डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं। और बहुत सारे लोग डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर्स को सेम चीज़ समझते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉकर इमेजेस एक डिफरेंट चीज़ है, डॉकर कंटेनर्स एक डिफरेंट चीज़ है। दोनों का आपको पता होना चाहिए कि दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों क्या चीज़ हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और इसके साथ साथ यही सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखो एक अप्रोच तो ये होती है कि भाई मैं डायरेक्ट आपसे, जैसे मैंने आपको डॉकर इंस्टॉल करवा लिया, मैं डायरेक्ट जो है वो आज से ही शुरू हो जाता है कि भाई ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये होता है, ये वो होता है, और हम जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। मैं आपको एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनाना चाहता हूं तो उसके लिए आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए, आप अच्छी अच्छी जगह पर इंटरव्यूज क्रैक कर सको। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जिन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं ये चीज़ें हैं क्या है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, आपको इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इनके लिए सेपरेट सेपरेट वीडियोस भी बनाता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे यार डॉकर इमेजेस क्या होती हैं। जब भी हम डॉकर पर काम करते हैं आपको एक डॉकर इमेजेस का वर्ड और एक डॉकर कंटेनर्स का वर्ड, ये दो वर्ड्स आपको लाजमी सुनाई देंगे। चाहे आप यूट्यूब पर कोई प्लेलिस्ट देख लो, आप डॉकर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, डॉकर आप जब भी पढ़ोगे आपको सबसे पहले जो चीज पढ़नी पड़ेगी वो होंगे डॉकर इमेजेस और डॉकर कंटेनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये डॉकर इमेजेस क्या होती हैं। डॉकर इमेजेस एग्जैक्टली टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट का, कि हमारे प्रोजेक्ट का कोड क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज कौन सी यूज हो रही हैं, कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, कौन से हम एक्सटर्नल टूल्स का यूज कर रहे हैं, हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन है प्रोजेक्ट की। एक एक चीज हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीट क्लोन आप समझ लो, हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीट ब्लूप्रिंट, कंप्लीट टेम्पलेट बेसिकली क्या कहलाता है, डॉकर इमेज कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई डॉकर इमेज क्या है तो आप क्या बताओगे कि हमारी एप्लीकेशन की जो ब्लूप्रिंट होता है, जो टेम्पलेट होता है, जो क्लोन कॉपी होती है बेसिकली, वो क्या होती है, हमारी डॉकर इमेज होती है। ठीक है, डॉकर इमेज में होता क्या है, कंटेन्स एवरीथिंग नीडेड टू रन एन एप्लीकेशन। वो सारी चीजें जो आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए नीड होगी कि भाई आपके एप्लीकेशन का कोड क्या है, आपके एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सी आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज कर रहे हो, कौन से टूल्स यूज कर रहे हो, सबका क्या वर्जन है। एक एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको किसके अंदर मिलेगी, डॉकर इमेज के अंदर मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट का क्लोन है। ठीक है, आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है। इमेजेस क्या होती हैं, डॉकर इमेजेस आपकी इम्यूटेबल होती हैं। ये वो पॉइंट है जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क्या हम डॉकर इमेजेस को अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वंस आपकी डॉकर इमेज आपने जनरेट कर ली, आपने डॉकर इमेज उसकी क्रिएट कर ली, देन उसके बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। डॉकर इमेजेस आर इम्यूटेबल, ये चीज याद रखना, ये चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। अब आप बोलोगे यार अगर मुझे लेट्स सपोज अपने प्रोजेक्ट में अगर कोई चेंज किया होगा मैंने और उसके बाद मुझे डॉकर इमेज अपनी अपडेट करनी है तो क्या मैं अपडेट नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप जब भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी अपडेट करोगे तो आपको उसके लिए एक न्यू इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, आप पुरानी इमेज को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं, तभी हम क्या करते हैं, उसकी डॉकर इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, इमेजेस आर इम्यूटेबल। डॉकर इमेज अगर एक बार आपने क्रिएट कर ली तो उसके बाद आप उसके अंदर कोई अपडेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपडेशन की नीड हो तो आप अपने प्रोजेक्ट में जाके उसको अपडेट करो और न्यू आप डॉकर इमेज क्या कर सकते हो, फिर क्रिएट कर सकते हो। डॉकर इमेजेस को हम स्टोर कहां करवाते हैं, या तो हम प्राइवेट रजिस्ट्रीज का यूज करते हैं ताकि हम उसको बार बार रीयूज कर सकें, या फिर हम डॉकर हब प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि डॉकर हब क्या होता है या प्राइवेट रजिस्ट्रीज में हम इसको कैसे स्टोर करवा सकते हैं ताकि हम इसको रीयूज कर सकें।
रीयूज का मतलब एक बार हमने इमेज बना ली, अब उसके बाद अगर मुझे बार बार इसको इमेज को बेसिकली यूज करना हो, इस टेम्पलेट को बेसिकली यूज करना हो अपने प्रोजेक्ट के, तो उसको मैं क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पे मैं अपनी इमेजेस को स्टोर करवा सकूं। तो डॉकर हब उसमें से क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी इमेजेस को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट की क्लोन कॉपी होती है, आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट का टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, डॉकर इमेजेस के अंदर होती हैं। और डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, देन आ जाते हैं हम डॉकर कंटेनर्स पर। डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, अगर हम अपनी इमेज का इंस्टेंस रन करते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डॉकर कंटेनर बोलते हैं। यानी कि हमें क्या करना था, हमें अपने प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट बनाना था, एक ब्लूप्रिंट बनाना था। अब हमने उस ब्लूप्रिंट को बना लिया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेज को रन करना पड़ेगा। हमने अपने प्रोजेक्ट की कॉपी तो बना ली, हमने अपने प्रोजेक्ट का टेम्पलेट ब्लूप्रिंट तो बना लिया, वो बेसिकली क्या है, इमेज है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेज के इंस्टेंस को रन करना पड़ेगा। तो जब हम अपने इमेज के इंस्टेंस को रन करेंगे तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारा डॉकर कंटेनर होता है। डॉकर कंटेनर क्या होता है, वो रनिंग इंस्टेंस होता है जो बेसिकली आपकी डॉकर इमेज का होता है। जिस तरह से आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि क्लासेस क्या होती हैं, बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है, उसका आप क्या करते हो, एक इंस्टेंस बनाते हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और उस ऑब्जेक्ट को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही यहां पर ये जो आप इंस्टेंस बनाते हो अपनी डॉकर इमेज का, जब आप उस इंस्टेंस को बेसिकली रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका डॉकर कंटेनर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ डॉकर कंटेनर आपका आइसोलेटेड, लाइट वेट और पोर्टेबल इन्वायरमेंट होता है। यानी कि डॉकर कंटेनर बेसिकली आपके पास एक ऐसा लाइट वेट, एक पोर्टेबल इन्वायरमेंट होता है, एक बहुत स्मूथ इन्वायरमेंट होता है जहां पर आप क्या करते हो, अपनी एप्लीकेशंस को बहुत इजीली रन कर सकते हो। एप्लीकेशन रन करने का मतलब क्या है कि आप अपनी इमेजेस को बेसिकली क्या कर रहे होते हो, वहां पर रन कर रहे होते हो। अब यहां पे आइसोलेटेड का क्या मतलब है, आइसोलेटेड का मतलब यह है, ये भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। जैसे इमेजेस से रिलेटेड मैंने आपको एक पॉइंट बताया था इम्यूटेबल का, कि भाई डॉकर इमेजेस इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि डॉकर इमेजेस अगर एक बार क्रिएट हो जाए तो उसके अंदर आप फिर कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते हो। सेम ऐसे ही डॉकर कंटेनर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो है आइसोलेटेड, कि यार इसको आइसोलेटेड प्रोसेस क्यों बोलते हैं, ये आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। आइसोलेटेड प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये जो डॉकर कंटेनर्स होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं आपके सिस्टम के अंदर। जहां पर आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को लेट सपोज रन करना चाह रहे हो, अब रिएक्ट के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि भाई आपके सिस्टम में डेफिनेटली Node.js होना चाहिए, आपके सिस्टम में npm होना चाहिए, उसके बगैर तो आप रिएक्ट एप्लीकेशन को ना तो रन कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहां पर डॉकर कंटेनर इज आइसोलेटेड एनवायरमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल नहीं है, npm नहीं है, डॉकर कंटेनर को इमेज के थ्रू पता चल जाएगा कि हाँ, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें Node npm की नीड है। डॉकर कंटेनर अपने आप क्या कर लेगा, इन सारी चीजों को मैनेज करके आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रन कर देगा। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, ये आपके सिस्टम पर अफेक्ट नहीं करता है। अगर आपके सिस्टम में नोड नहीं है, npm नहीं है, बट आपने अपनी डॉकर इमेज के अंदर ये चीज डिफाइन करी हुई थी कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें नोड npm की रिक्वायरमेंट है, तो डॉकर कंटेनर अपने आप क्या कर लेता है, सारी चीजें खुद मैनेज करके आपके प्रोजेक्ट को, आपकी एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि डॉकर कंटेनर बेसिकली क्या होते हैं, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर आपके सिस्टम में नहीं भी है वो रिक्वायरमेंट्स, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, डॉकर कंटेनर वाले भाई जो है वो सारे काम खुद कर लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ डॉकर कंटेनर को हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास एक ऐसा आइसोलेटेड, लाइट वेट और पोर्टेबल एनवायरनमेंट होता है जहां पर हम अपनी एप्लीकेशंस को रन करते हैं। और डॉकर कंटेनर क्रिएट कैसे होते हैं कि जब भी हम अपनी डॉकर इमेज का इंस्टेंस बना के उसको रन करते हैं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, हमारा डॉकर कंटेनर बन जाता है। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर को आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाना
चाहूँ कि बेसिकली डॉकर इमेजेस क्या होती हैं और डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, तो मैं कैसे समझाऊंगा। जैसे लेट सपोज हम बात कर लेते हैं किसी भी डिश की, या हम कोई भी चीज़ की बात कर लेते हैं। लेट सपोज मुझे बनाना है केक, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, केक बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगी, केक की एक रेसिपी होगी। उस रेसिपी के अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हुई भी होंगी कि भाई केक बनाने के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग उस रेसिपी के अंदर डिफाइन होंगी, ठीक है। उस रेसिपी को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, डॉकर इमेज बोलेंगे, ठीक है। कि उस डॉकर इमेज के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होगा, एक टेम्पलेट होगा हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। यानी कि केक को बनाने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, कितनी क्वांटिटी होंगी, सारी चीज़ें उस डॉकर इमेज के अंदर हमने लिखकर रख दिया है। अब जब मैं उस रेसिपी का यूज करते हुए मल्टीपल केक्स बनाऊंगा, वो मल्टीपल केक्स बेसिकली क्या होंगे, हमारे कंटेनर्स होंगे। कि हमने क्या करा, डॉकर इमेज इंस्टेंस का यूज करते हुए मल्टीपल केक्स बना लिए, तो वो जो केक्स बने ना, वो बेसिकली क्या है, आपके पास आपके डॉकर कंटेनर्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, एक रियल लाइफ एग्जांपल थी कि डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, आपके प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, आपके प्रोजेक्ट का टेम्पलेट होता है, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, उनका क्या वर्जन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लाइब्रेरीज कौन सी हैं, एक्स्ट्रा टूल्स कौन से हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको उस डॉकर इमेज के अंदर वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। और जब हम अपनी उस डॉकर इमेज का इंस्टेंस को बेसिकली रन करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डॉकर कंटेनर होता है, जो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है, लाइट वेट इन्वायरमेंट होता है, पोर्टेबल इन्वायरमेंट होता है, जहां पर हम इजीली अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और आइसोलेटेड इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि कंटेनर आपके सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। आपके सिस्टम के अंदर अगर नोड एनपीएम वगैरह नहीं है, कंटेनर अपने आप क्या कर लेगा, सारी चीजें मैनेज करके आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझने की नीड है कि होता क्या है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना एक डॉकर फाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपनी एक डॉकर फाइल इंक्लूड करते हैं, और उस डॉकर फाइल के अंदर हम सारी स्क्रिप्ट्स लिख देते हैं कि भाई ये चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं, इनके ये वर्जन हैं, सब कुछ हम यहाँ पे अपनी डॉकर फाइल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हैं। जब हम अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हैं, तो वो बेसिकली क्या बन जाता है, एक डॉकर इमेज बन जाता है। इस डॉकर इमेज के अंदर आपका सोर्स कोड, उसकी सारी डिपेंडेंसीज, एक्स्ट्रा टूल्स, उनके वर्जन्स, और इसके साथ साथ आपकी डॉकर फाइल भी किसके अंदर होती है, आपकी डॉकर इमेज के अंदर होती है। देन इस डॉकर इमेज को हम क्या करते हैं, रन करते हैं कहां पे, डॉकर कंटेनर्स पे, ताकि बेसिकली इस डॉकर कंटेनर को आपकी एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, डॉकर इमेज चाहिए होती है। और वो डॉकर इमेज कहां से बनती है, आपकी डॉकर फाइल से बनती है, ठीक है। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब हम आगे आने वाली वीडियोस में इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यहाँ पे डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस डेवऑप्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर हम डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे गिटहब भी सीखा, हमने यहाँ पे गिटलैब पर भी काम किया, अब हम यहाँ पे डॉकर भी सीखने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।